Hello students, welcome to my channel School Online 24/7 and today I am going to teach you from Beehive book for 9th class first poem of the Beehive, The Road Not Taken, and it is composed by Robert Frost. Robert Frost, the full name of Robert Frost is Robert Lee Frost. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट. ये एक अमेरिकन पोएट थे एंड ही ऑलवेज रिटन अबाउट द कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस अबाउट द लाइफ्स. ये सिंपल चीजों के बारे में ही लिखा करते थे. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई विल डिटेल्ड इन दिस पोएम. In this video, I will explain the poem to you and literary devices also in this poem I will explain. So let us start now. अब हम लोग poem को start करते हैं. Then first of all, I want to explain the title of the poem. This poem has a hidden meaning and it is symbolic meaning. Hidden meaning means that this poem is symbolic and has symbols also. Road is represent in this poem our life. So road is symbolized our life. यहाँ पे रोड जो है वो हमारी लाइफ को सिंबलाइज करती है. जैसे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. जैसे सपोज दैट एक स्टूडेंट ने दो एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए और उसके पास दोनों के ऑप्शंस आए कि वो मेडिकल में भी सिलेक्शन ले सकता है और इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन ले सकता है. एंड दैट टाइम ही विल टोटली कंफ्यूज्ड what should he do and what should he not do. और उसे नहीं समझ में आएगा कि क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए. what should be best for him and what should not best for him. उसके पास बहुत सारी थॉट्स हो सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट he will totally confuse that time. उस समय वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इन द सेम वे योर पोइट इज ऑल्सो कंफ्यूज अबाउट द रोड विच he wanted to select, but he didn't know about the road, so he was totally confused about these road, what he should select and what he should not select. उसके पास ऐसे दो रास्ते दिए हुए थे जंगल में जिसको लेकर के वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे कौन सा चलना चाहिए, यानी किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए. तो चलिए पोएम को देखते हैं. पोएम को एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ मैं आपको पैराग्राफ में लिटरेरी डिवाइस एंड राइम स्कीम्स भी बताऊंगी. चलिए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And being one traveler, long I stood and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. First paragraph. First paragraph में आपका author कहता है, in front of him he found two roads in the येलो वुड. येलो वुड मीन्स होता है आपका जंगल, यानी पीला जंगल, जो कि पीला पड़ चुका है एटम यानी पतझड़ के आने से. एंड डाइवर्ज मीन्स होता है सेपरेटेड, यानी बटा हुआ, अलग हुआ. यानी उसके सामने दो रास्ते हैं जो कि पीले पड़ चुके हैं पत्तियों के कारण, और पत्तियां जो हैं वो एटम सीजन की वजह से, एटम यानी पतझड़ सीजन की वजह से वो पीली दिखाई दे रही हैं और जंगल भी पूरा पीला दिख रहा है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. आपका ऑथर कहता है, सॉरी आपका पोएट कहता है कि वो बहुत ही माफी मांगता है, यानी शर्मिंदा है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक इंसान है और दोनों पर नहीं जा सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है. एंड बी वन ट्रेवलर बिकॉज ही वॉज ओनली वन ट्रेवलर इन दैट टाइम. क्योंकि वो एक अकेला ट्रेवल है, सो इट कुड नॉट पॉसिबल टू हिम टू टेक टू वेज इन वन टाइम. कि उसके लिए एक बारी में दोनों रास्तों को लेना सही नहीं, यानी वो एक रास्ता ही चुन सकता है क्योंकि वो अकेला है. सो ही स्टूड देयर लॉन्ग
वो वहां पर खड़ा होता है लंबे समय तक एंड ही स्टेयर्ड द रोड्स, और वो दोनों रास्तों को घूर कर देख रहा होता है। एंड लुक डाउन वन एज फेयर एज आई कुड, और वो उन दोनों रास्तों को देखता है जितनी दूरी तक उन्हें वो देख सकता है, यानी उसकी नजर जहां तक जाती है वो उसे देखता है। टू वेयर इट बेंड, जहां पर वो रास्ते बेंड मतलब मुड़ जाते हैं। अंडर ग्रोथ मीन्स होता है फॉरेस्ट, मीन्स डीप एंड डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे घने जंगल को अंडर ग्रोथ आपका बताता है। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी जो लिटरेरी डिवाइस है मैम वो आपको बता दूं। फर्स्ट पैराग्राफ में है आपका एनाफोरा, और ये एक सिंबॉलिक पोयम है। एनाफोरा एनाफोरा इज अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ क्लॉज और वर्ब्स। ये वर्ड्स या फिर आपके किसी क्लॉज की स्टार्टिंग में जब एक ही वर्ड की बार बार रिपीटेशन होती है सेंटेंस पैराग्राफ में या स्टेंजा में, तो वहां पे आपका एनाफोरा होता है। जैसे कि आपका एंड 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 इन योर फर्स्ट स्टेंजा बोथ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों लाइंस में आपका एंड है, तो ये आपका एनाफोरा हुआ। और इसकी राइमिंग स्कीम है would, stood and could, both and growth. So rhyming scheme of the poem of the stanza A B A B। तो ये आपका राइमिंग स्कीम है इस स्टेंजा का। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। I took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though fro that passing here had warned them really about the same। अब यहाँ पे आपका ऑथर कहता है वो दोनों रास्तों को देर तक देखते रहते हैं और सोचते हैं कि कौन सा रास्ता उन्हें लेना चाहिए। He was totally confused at that time। वो देखते हैं दोनों रास्तों को, देन टुक अदर, और उनमें से एक रास्ते को वो चुनते हैं। जस्ट एज फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर वन, मीन्स वो रास्ता उन्हें दूसरे रास्ते से ज्यादा सही लगता है। क्यों? एंड हैविंग परहैप्स दैट बेटर क्लेम, और वो उस रास्ते को ज्यादा अच्छे से, यहाँ पे परहैप्स दैट बेटर क्लेम का मीन्स होगा, इसका परहैप्स दैट बेटर क्लेम का मीन्स होगा बेटर ऑप्शन बिटवीन ऑफ टू रोड्स। एक रोड को चुनते हैं और वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन उन्हें लगता है। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी का मीन्स होगा फुल ऑफ ग्रास। यहाँ पे वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो रास्ता भरा हुआ है घास से, और वो सोचते हैं वॉन्टेड वियर का मीन्स होगा अनयूज्ड, एंड इट वॉज अनयूज्ड बाय द पीपल, और वो सोचते हैं कि इस रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं गए होंगे और ये रास्ता लोगों के द्वारा यूज नहीं किया गया है। दो एज फ्रो दैट द पासिंग हियर देयर, और ये सोच करके वो सोचते हैं कि इस रास्ते से ज्यादा लोग नहीं गए होंगे। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, पर दिखने में वो दोनों ही रास्ते लगभग एक जैसे थे। रियलिटी ये थी, अबाउट द सेम मीन्स रियलिटी ये थी कि वो दोनों दिखने में बिल्कुल सेम थे। दोनों ही रास्तों पर घास थी और शायद दोनों ही रास्ते लोगों के द्वारा कम यूज किए गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था। बट फिर भी वो एक रास्ते को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा घास से भरा होता है, विच वॉज फुल ऑफ ग्रासेस। वो ऐसे रास्ते को चुनते हैं। अब इसमें लिटरेरी टर्म देख लेते हैं सेकेंड स्टेंजा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर अबाउट राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। इसका भी सेम राइम स्कीम है। ए के बाद देखिए फेयर में आपका ए रहेगा, क्लेम में आपका बी रहेगा, वियर में ए रहेगा, देन देयर में भी ए रहेगा, सेम में बी रहेगा। यानी इसका भी सेम पैटर्न पे चलेगा, ए बी ए बी। यानी जो साउंड एक दूसरे से सिमिलर होते हैं यानी मिलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो उनका सेम आपका राइमिंग स्कीम रहेगा। जैसे फेयर, वेयर,
एंड देयर, इसका ए रहेगा, देन क्लेम एंड सेम का बी रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें अनदर डिवाइस ऑफ दे, तो ये डिवाइस रहेगी अल्टरेशन। अल्टरेशन Alteration, it is the stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in the series। तो ये आपका बताते हैं कि जब किसी लाइन में यानी किसी स्टेंजा में कंसोनेंट साउंड हो, सिमिलर साउंड हो, तो वहां पे आपका अल्टरेशन रहेगा। जैसे कि आपका देखिए इस लाइन में, थर्ड लाइन में देखते हैं, हाँ ये आपका वांटेड में वा और वियर में वा, यहाँ पे वा साउंड आपका रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका अल्टरेशन रहेगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, फोर्थ लाइन में भी आपका सेम चीज रहेगा, रिपीटेशन फोर्थ लाइन में है। क्या क्या वर्ड है देखिए, दैट, द एंड देयर। एंड व्हाट इज द रिपीटेशन? रिपीटेशन मीन्स होता है रिपीटिंग ऑफ वर्ड और फ्रेज और फ्यू टाइम्स, फॉर फ्यू टाइम्स, मतलब जब किसी वर्ड का रिपीटेशन हो कुछ समय के लिए एक ही लाइन में, तो आपका रिपीटेशन कहलाता है। तो ये तो था आपका सेकेंड पैराग्राफ। चलिए थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. In this stanza, your poet said about that he wanted to go the both ways. वो चाहता था कि वो दोनों रास्ते पर जाए, but he had to go choose a single way because he was a single person to walk over on it. वो जो है वो अकेला था, तो इसीलिए उसे एक रास्ते को ही चुनना था। ये सोच करके आपका पोएट कहता है कि उस मॉर्निंग वो दोनों रास्तों को देखता है और दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इक्वली ले मीन्स होता है दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, सिमिलर थे बोथ वेज। तो और वो चाहता था कि वो दोनों रास्तों पे चले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। इन लीव्स नो स्टेप, पर वो देखता है कि उन रास्तों पर, उन पत्तियों पर किसी भी प्रकार के स्टेप नहीं है। एंड टॉर्डन ब्लैक, और ना ही वो कुचली गई। टॉर्डन मीन्स होता है वॉकड ओवर, मीन्स जिस पर चला गया हो। ओ आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर, सो ये सोचते हैं कि मैं एक रास्ता लेता हूँ, फिर जो दूसरा रास्ता है मैं उस पर दूसरे दिन जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन टू वे, और वो जानना चाहते थे उन रास्तों को कि वो रास्ते उन्हें कहाँ तक लेकर जाते हैं। आई डाउटेड, पर उनके दिमाग में ये सस्पिशन था, ये डाउट था। ही वॉज इन डाउट दैट ही वॉज कम बैक एवर, कि क्या वो कभी वापस लौट के आए या आ सके। तो ये उनके दिमाग में डाउट था, सॉरी, ही विल कम बैक एवर, कि वो क्या उस रास्ते से कभी वापस लौट के आएंगे जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं। तो ये सोच करके वो ये बात सोचने दिमाग में ठान दे कि नेक्स्ट डे मैं ये रास्ता लूंगा, बट आज मैं इसी रास्ते पर जाता हूँ। जब मैं यहाँ से वापस आ जाऊंगा तब मैं दूसरा रास्ता सेलेक्ट करूंगा। उसी तरीके से आपको एक बात बताना चाहूँ कि आप लोग बिल्कुल सोच समझ के कोई रास्ता, कोई ऑप्शन अपनी लाइफ में सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन पे आप आगे चले जाने के बाद वापस कम बैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी पॉसिबल नहीं हो सकता। इट कांट बी पॉसिबल टू कम बैक, टू रिटर्न। तो इसीलिए बिल्कुल सोच के चॉइस अपनी बनाइए। देन आई वॉन्ट टू डिक्लेयर सम लिटरेरी डिवाइस इन स्टैंजा 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू tell about rhyme scheme of this stanza. So rhyme scheme is same like above, A B A and B means A B A B। आपका ले, डे, वे, black, back। Then next thing, alteration is also found in this stanza. In third line of this stanza, look at the third line. Third line, first and fro,
यहाँ पे आपका फा का बार बार उच्चारण होना है, बार बार प्रोनाउंसिएशन होता है, सो देयर इज अल्टरेशन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फोर्थ paragraph of this poem. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverges in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. अब इस पोयम स्टेंजा में देखिए पोइट क्या बता रहा है. I shall be telling this, मैं ये बात बताऊंगा आपको विथ अ साई. साई मीन्स होता है डीप ब्रेथ, मीन्स गहरी सांस, यानी दुख भरी सांस लेकर के वो बात बोलते हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस, कभी कभी होता है कि हम एजेस एंड एजेस मतलब एक एज, दो एज, यानी कई युगों को बिता देते हैं. आई some time we lost a lot of time, hence is declared there about future. और अपने फ्यूचर में भी जो है बहुत सारी चीजें बिता देते हैं, कुछ चीजें खोते जाते हैं, कुछ चीजें पाते जाते हैं इन्हीं तरीके से, मतलब गलत गलत डायरेक्शंस या गलत गलत अपॉर्चुनिटीज को चूज करने की वजह से हम बहुत टाइम अपना लॉस कर सकते हैं. बट दीज टू रोड्स, ये दो रोड जो है, ये दोनों रास्ते जो हैं वो डाइवर्ज करते हैं, बांटते हैं उस जंगल को भी और मुझे भी. योर पोइट डिस्क्राइब इट, आपका पोइट बताता है कि ये दोनों रास्ते जो हैं मुझे भी बांटते हैं और इस जंगल को भी बांटते हैं. आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड ही डिसाइडेड टू टेक वन लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल. वो एक रास्ता चूज करते हैं जो कि बहुत कम चला गया है, यानी जिस रास्ते पर बहुत कम लोग जाते थे ऐसा रास्ता वो चुनते हैं. एंड दैट हैज मेड द डिफरेंस एंड दस वी आर डिफरेंट, वी बिकेम डिफरेंट टू अदर्स. और इस प्रकार से आपका पोएट दूसरों से अलग बन जाता है. तो इसी तरीके से आप भी अपने रास्ते बहुत सोच समझ के चुनिए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली चुनिए ताकि आप अलग से कुछ कर पाएं. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरेरी टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा. सेम ए बी ए ए एंड बी. सेम आपका जैसे पहले के स्टैंजाज में थे वैसे ही आपका यहाँ पे भी चलेगा. ए बी साई आई एंड बाय एंड हेंस डिफरेंस. यहाँ पे भी आपका सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. अब चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं. इसमें भी आपका रिपीटेशन है. रिपीटेशन यानी जब एक ही जगह पर एक ही वर्ड्स बार बार आए. रिपीटेशन आपका कहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में एजेस एंड एजेस. तो ये तो आपकी पोयम थी और इस पोयम से आपको ये मैसेज मिला दैट यू शुड बी टेक डिसीजन वेरी इंटेलिजेंटली, वेरी वाइजली टू चूज अ वे, ऑप्शन बिटवीन ऑफ टू. तो कैसे आप लोग अपनी लाइफ में जब दो रास्ते आपको मिले या दो चीजें आपको मिले तो आपको कैसे अपनी लाइफ को चुनना है और कैसे, जैसे पोएट आपका एक ऐसे अनटॉर्डन वे को चुनता है, यानी ऐसे रास्ते को चुनता है जिस पर लोग नहीं चल कर गए हैं और इजीली वो लोगों से डिफरेंट बनता है. तो इसी तरीके से बच्चों आप भी एक ऐसा वे चुनिए और ऐसा रास्ता चुनिए अपने करियर में जिससे आप लोग भी लोगों से डिफरेंट बने, डिफरेंट करें और अपने करियर में आगे बढ़ें. तो बच्चों आपको अगर सारा चैप्टर, पूरी पोयम अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूं. और वीडियो अगर समझ में आया हो तो चैनल को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलरली स्कूल ऑनलाइन 24/7 पे जो भी वीडियोस पोस्ट हों वो मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.